नमस्कार। हॉकाई न्यूज में आपका स्वागत है। लगभग पिछले 2 वर्षों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बीएसएनएल की सबमरीन केबल परियोजना से दूर संचार सेवाओं, खासतौर पर इंटरनेट सेवा में हुआ सुधार भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को सार्थक करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। इस सुविधा को देखते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्र हॉकाई की निष्पक्ष, निर्भीक और तेज तर्रार पत्रकारिता को द्वीप समूह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों और रिपोर्टों के साथ प्रिंट मीडिया के साथ साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप सभी तक पहुंचाने के लिए हम आज से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भंडाफोड़। इस कार्यक्रम में हॉकाई न्यूज आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो रही घटनाओं और गतिविधियों का सच आपके सामने रखेगा और कारनामों का भंडाफोड़ भी करेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपवासियों को सच्चाई दिखाने के उद्देश्य से हमारे आज के सबसे पहले भंडाफोड़ में हम पोर्ट ब्लेयर शहर के बाहर न्यू मंगलूटान गांव में हाल ही में हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले मगरमच्छ हमले के सभी पहलुओं का खुलासा करेंगे। 21 दिसंबर को हुए इस खतरनाक हादसे से जुड़ी तमाम जानकारी लेने हॉकाई न्यूज 24 दिसंबर को हादसे के शिकार मृतक विकास सरकार के परिवार से मिला। क्या शुभ नाम बताया? मेरा नाम विराज सरकार। विराज सरकार। हाँ, तो विराज जी, ये जो विकास सरकार के साथ जो ये हादसा हुआ उस दिन, मगरमच्छ जो उनको खींच के ले गया, तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा हमको आप बताएंगे? आप यहाँ थे? हम तो स्पॉट में तो नहीं था, मगर पास ही में था। ये तो घर का नजदीक है, घर से ज्यादा नहीं, एक 20 मीटर दूरी होगी। अच्छा। हाँ, ये घुटना भर पानी में उतर कर। हाँ, ये इधर ये पास में। अच्छा अच्छा। हाँ, घर का पास है। अच्छा। ये घुटना पानी 20 मीटर भी नहीं होगा। हाँ अच्छा। हाँ, उतना ही पानी में आके ये मच्छी मारता था, जाल डाल के, जाल फेंक के ऐसी मच्छी को पकड़ने की कोशिश करता था। अच्छा। हाँ, उसी तरह। आप कहाँ थे उस वक्त? हम तो तुस्नाबाद में रहता है, मेरा घर तो ही है, घर तो ही है मेरा, वहाँ भी घर है। अच्छा, तो आप लेकिन उस वक्त यहाँ नहीं थे? नहीं, वहाँ कोई नहीं था। तो वो अकेले गए थे? अकेला ही गया था, लेकिन इस पर उसके घर वाली भी थी। अच्छा। जब उसको पकड़ लिया तो उसका बीवी गए थे? हाँ। अच्छा। पास ही में है, तो जब अचानक पकड़ लिया तो मछली पकड़ने? हाँ, जाल फैलाया? हाँ, जाल फैलाया। जाल पकड़ के जब हाथ डाला तो उसको हाथ पकड़ लिया मगर ने। हाँ, मगर। अच्छा, और कुछ उनको समझ में नहीं आया? नहीं आया, तो पकड़ लिया तो और कुछ कर ही नहीं पाए वो तो। फिर उसके मिसेज भी थी, वो भी तो बहुत कोशिश किया, उसको टाना खींचा, लेकिन कोई नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा। फिर उसको बोला आप घर जाओ, कुछ दाव लेके आओ। उन्होंने चीख पुकार मचाई होगी? हो ही तो, लेकिन कोई नहीं है यहाँ आपके घर के नहीं, आसपास और कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा अच्छा। कोई तो नहीं, किसी ने सुना नहीं, तो वो बेचारी अकेली पड़ गई? अकेले पड़ गई। घर में और कोई था भी नहीं? घर में था, लेकिन पता ही नहीं चला। अब्बा था, बुरा है वो तो, अच्छा, अच्छा। बुजुर्ग को है, 72 ईयर्स एज है उसका। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसको बोला कुछ दाव लेके आओ, कुछ हथियार लेके आओ। वो जब बोली, जब तक वो आके जब गई तब तो कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? नहीं, कुछ नहीं। मतलब खींच के ले जा चुका था? चली थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो हम लोग तुरंत, आपको कैसे पता चला? आप तुस्नाबाद में थे? तो मेरा एक बच्चा इधर ही था, मेरा लड़का एक इधर था, वो तुरंत फोन किया, यहाँ से जैसा ऐसा हुआ है। तुरंत हम लोग आ गए, घंटा भी नहीं लगा। अच्छा। तब आ गया। लेकिन तभी उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचित किया गया जो ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, मगर वो लोग तो 2-2.5 घंटा बाद पहुँचे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना किसने दी थी? सूचना मेरा एक भाई समिति मेंबर है। क्या शुभ नाम है? निर्मल सरकार। निर्मल सरकार। हाँ, वो यहाँ के गुप्तापाड़ा की समिति मेंबर है? ये हाँ, यही मेरा भाई है, उससे बड़ा वाला भाई है। अच्छा। अभी तो फिलहाल है वो, लेकिन वो बात सगे भाई है? हाँ, सगे भाई। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फिर हम लोग का जिला जो है फोन पे? हाँ। अच्छा, किससे बात हुई होगी उनकी? वो कहाँ है? अभी है क्या आपके पास? भाई तो है, मगर वो बात करने का नहीं है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। नहीं है, नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ और लोगों ने आपकी मदद की कि नहीं की? लोगों ने अपनी, हाँ, क्योंकि प्रकाश अधिकारी जो आपके हैं ना यहाँ के, हाँ, उन्होंने इल्जाम लगाया ना। हाँ,
नहीं था, खाली हम लोग दो नहीं था, मिसेस और हस्बैंड, अच्छा अच्छा। दो जन मिलके कैसा क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ। बहुत कोशिश की उसका मिसेस की, आवाज लगाया, चिल्लाया, आइए आते थोड़ा। आते तो जो करने का करके चले गए। आपका परिचय थोड़ा। मेरा परिचय बोलने से वो मेरा देवर था, उनका भाभी है। आप मतलब ये जो समिति मेंबर जो है उनकी मिसेस है? नहीं, अच्छा उनको बड़ा भाई का मिसेस। अच्छा, उनके बड़े भाई की मिसेस है। अच्छा, तो फिर जैसा ये हमको बता रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर की, क्या नाम बताया वो आपके? निर्मल सरकार निर्मल सरकार, जो समिति मेंबर है, जी। वो भी आपके देवर हैं। हाँ, देवर हाँ, है। तो उन्होंने खबर की तो फिर क्या हुआ? एक्चुअली हम लोग तो घर में नहीं थे सर, हम लोग रंगत में रहते हैं। हम लोग भी खबर मिला तो हम लोग आते आते 4 बज गया। वो मेन टाइमिंग का जो आप लोग ये रंगत से? है, हाँ हम लोग रंगत में रहते हैं। ओहो, तो फिर रंगत से तो अगले दिन आ पाए होंगे आप? अगले दिन नहीं, उसी दिन हम लोग सुनने का साथ साथ परमिशन सब लेके आते आते वही 4 बज गया था। अच्छा, ये हुआ हादसा कितने बजे? आपका 5:30 बजे के आसपास हुआ, जब एकदम जस्ट अंधेरा होता ही है। आप लोग नहीं मानेंगे, ये तो सब 4 बजे एकदम मतलब अगले दिन दरवाजा सुबह 4 बजे आप लोग आए होंगे? हाँ, उसी दिन मतलब शाम का टाइमिंग है 5:30 बजे का। उसका बाद नाइट को हम लोग आने लगे, आते आते 4 बजे तक हम लोग आके चलिए, पहुंचे। बाकी उनसे जानकारी ले लेते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया। ये सब जानकारी लेके क्या करेंगे, जो जाने का होता नहीं, है, नहीं। यही किया। अपने आप को संभालिए। देखिए, बड़ा मुश्किल है इस तरह का हादसा होना। और बात करने आपको तो, आप तो सबसे बड़े हैं ना, आप तो सबसे बड़े हैं। क्या बोलिए सर, आप हिम्मत नहीं रखेंगे तो बाकी सबको कौन संभालेगा? कई बड़े भाई का छोटा भाई है, ऐसे जानते नहीं कि क्या होएगा। बोली कि एक छोटा बच्चे मासूम है, उसका कुछ नहीं जानता, उसका पापा चाहिए, कहाँ लाएगा बताइए। उसका मिसेस के हाथ से लेके गए, बताइए वो औरत के दिल में क्या बीतते होगी। स्वाभाविक है। सही बात। तो देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर प्रकाश अधिकारी ने आरोप लगाया है ना कि वो लोग टाइम से नहीं आए, तो वो क्या हकीकत है हम जानने आए। और जिसका पहला बात है, हम लोग तो यहाँ अगर पे किसी- थे नहीं, अगर हम लोग किसी तो ने- लेट से आए। उस अगर- टाइम का मूवमेंट इन्हीं लोग बोल सकते अगर हैं। किसी ने कोई गलती की है तो वो तो सामने आना चाहिए ना, तभी आपको न्याय मिलेगा। फॉरेस्ट आया तो भी उसके पास लाइट नहीं है, कोई हथियार नहीं है, उस लोग आया तो क्या बताइए, आके क्या फायदा। फॉरेस्ट वाले कब आए? 2 घंटा बाद आया, 2-2.5 घंटा बाद आया, तो भी वो लोग के पास एक बाती तक नहीं है। अच्छा नहीं है देखने के लिए। अच्छा, नहीं तो यहाँ से कितने लेके लोग आए थे? उस लोग तो आए, कम से कम 10-20 आए रहेंगे, लेकिन क्या फायदा बताइए। आगे कुछ क्या बोले? उस लोग आया तो उस लोग के पास सही टॉर्च नहीं है, उस लोग के पास कोई एक दाव नहीं है। बोले क्या बोले? हाँ, आके इस तरह बोलते हम लोग के पास तो बत्ती नहीं है, हम लोग कैसे देखे। अच्छा, तो फिर बताइए, तो फिर ऐसे घर का बत्ती में सब दिखाई देगा, नहीं तो आप बताइए यहाँ से पकड़ के कई किलोमीटर ले गया। अगर वो लोग टाइम में आया होता तो जरूर रास्ते में भेंट होता है, सही बात है। नहीं दिखाई दिया। तो वो कितने बजे करीब आए होंगे? उस लोग आया करीब तब कम से कम 8 बजा। रात का? हाँ, ये 5:30 बजे का घटना है। तो 2.5 घंटे करीब? हाँ, 2.5 घंटा करीब। अच्छा, उसके बाद फिर तो आया, उस लोग ढूंढा इधर, हम लोग भी तब तक कोशिश किया, हम लोग भी। बिना लाइट के कैसे ढूंढा? वही घर का लाइट में क्या दिखाएगा उतना पानी में। घर का लाइट मतलब? खबर तो सडनली दिया गया। मैं कलकत्ता में था, तब भी 2 मिनट नहीं लगा सर जी हमको खबर करने के लिए। उसके बाद 2 घंटा लगा ये इस तरह इमरजेंसी केस में पहुंचने के लिए। इतना मदद करता है क्या हमारा? ये हमारा फास्ट बोलिए ना, रेस्क्यू है। 5:30 बजे का 5:30 बजे का घटना है। रात 8 बजे जाता है पहुंचने के लिए। पहुंचने के बाद पूछता है कहाँ दाव, कहाँ लाइट है। इसी तरह क्या सिक्योरिटी ऐसा होता है, सेफ्टी टीम ऐसा होता है सर, दूसरों का जान बचाने के लिए। उतना देर में तो कितना मौका, कहाँ कितना दूर जाके थोड़ा सा बॉडी हमें मिला सर। सडनली अगर पहुंच गया होता तो कम से कम रास्ते में मिला होता, देख सकता था। आप कलकत्ते में थे, आप अगले दिन आए? अगले दिन मैं 11:30 बजे यहाँ पहुंचा हूँ सर। सडनली खबर मुझे मिला, तब भी पता नहीं है कि खबर क्या है। मैं कई लोगों को यहाँ भेजा, जल्दी देखो खबर क्या है। आप ही समिति मेंबर हैं? हाँ, मैं ही समिति मेंबर हूँ, मेरा ही छोटा भाई है। मैं 11:30 फोन किया थाना में, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फोन किया। इतना देर 2 घंटा बाद आके पूछता है लाइट है तुम लोग के पास? पुलिस कब आई? पुलिस कब आई? वो तो नहीं पता, लेकिन खबर हम तो सडनली खबर कर दिया पुलिस को, ऐसा खबर है, जल्दी पहुंचे हुआ। और इतना सर एक ही बात समझ नहीं आया, ये मेरा बड़ा भैया है, इतना समझ नहीं आता कि मगर इतना क्या कीमत है कानून के लिए, ये देश के लिए, कि जान कितना भी। ये पांचवा केस ये हो रहा है सर मंगलूटन में। हाँ? 5वां केस? ये 5वां केस मंगलूटन में है सर। मगरमच्छ खींच के ले गया? खींच के लेके गया, इस तरह एक्सीडेंट हो गया। कितना फायदा करता है साथी, केवल बताइए ना। कितने साल में ये 5वां केस? ये 4 साल पहले एक अंडूर में केस हुआ है। उससे पहले यहाँ मंगलूटन जंक्शन वो जगह में केस हुआ है। अभी हाल ही में एक मगर यहाँ
इंसान रहते वाला जहाँ राधा कृष्ण टेम्पल रबर प्लांटेशन में वहाँ से उठा के लेके चली गया सर, 3 मीटर से ज्यादा था। अच्छा, इतना क्या हेल्प करता है हमको, एक ही सवाल है सर, इतना क्या फायदा करता है मगर हमारा कि इंसान को खा भी जाए फिर भी हम लोग उसको नहीं मरना, वो लोग खाते ही जाना, हम लोग नहीं मरना, केस हो जाना, इतना क्या फायदा करता है सर मगर हमारे लिए। केवल एक ही सवाल है मेरा, ये थोड़ा आप लोग बताना। इतना क्या, कितना तो पकड़ के रखा मेरा छोटा भाई को जीने के लिए, वो कितना चिल्लाया। इतने सालों में बोलिए ना। यहाँ सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से यहाँ सबको पता है सर, यह मगर है, हादसे सबको रोकने पता है, के लिए। लेकिन उनका कहना है भाई उनके ही जगह है, ये उनके ही जगह है, वो लोग रहेगा। अच्छा, फिर इंसान को यहाँ से हटा देना, मरने के बाद ही इसी तरह थोड़ा रिपोर्टिंग करेंगे आप लोग, यही उम्मीद तो रखते हैं। अच्छा, आप तो समिति मेंबर हैं, क्या हाँ, मैं समिति क्या शुभ मेंबर नाम आपका? निर्मल सरकार। निर्मल सरकार। निर्मल जी, आप कब से समिति मेंबर हैं? सर ये जो अभी इलेक्टेड हुआ है लगभग 6-7 महीने हुआ होगा अच्छा, सर। तो आपने उसके बाद से फिर और उससे पहले भी आपने लोगों से गुहार लगाई होगी प्रशासन से? आपने पहले मैं पीआरआई मेंबर था सर यही गांव का। हाँ, तो पीआरआई तब भी मैंने बताया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया, कई बार बताया, पता भी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ आके देखते भी है। लोगों ने कंप्लेंट की थी? हाँ कई बार मैंने खुद बताया, बोलता है वो तो उन्हीं का जगह है, कहाँ जाएंगे अच्छा, वो लोग। हाँ, अरे वो लोगों को खाते जाना। मुझे सर वही सवाल फिर से कि मगर इतना क्या फायदा करता है हमारा कि हम लोगों को खाते चले जाए ऐसा, और हम लोग जान देते जाना, और फिर भी मगर को ही हम लोग बचा के रखना है, हम लोग मारना नहीं उसको। बोलिए ना, क्या फायदा करता है, यही एक सवाल मेरा बार बार सर आप लोगों से, क्या इतना फायदा करता है कि सरकार उसको बचा के ही रखना, चाहे हम लोग को इंसान को कितना भी खाते जाए, और हम लोग को ही सह के रहना, वही केवल रिपोर्टिंग करना सर हम लोग। सही बात है। आप बैठिए। आप थोड़ा सा ये बताएं कि पुलिस कितने बजे आई, कितनी देर में आई? पुलिस तो पता नहीं सर, हम लोग तो जैसे ऐसे हुआ ना, हम लोग भी खुद अपना बोट लेके निकल गए बाहर। तो किसी को तो घर में मालूम होगा? घर में पता नहीं, वही पूछ टाइम के तो बताइए, बोल नहीं जिससे कि सके। पता लगे कि कम से कम पुलिस ने अपनी साढ़े जिम्मेदारी सबसे पहले ठीक सही तरीके से निभाई होगी, है ना मिस्टर सरकार। कि इसके बाद फिर कल आपसे प्रशासन की तरफ से मिलने कोई आया? आया, पुलिस आया, लेकिन कौन कौन बाहर से भी आया। हम लोग तो सर क्या, कोई मतलब होश में नहीं है ना, इसी तरह दिखते हैं, कोई पानी में कोई खारी में ढूंढते हैं। प्रकाश अधिकारी ने वीडियो में वो थे इंटरव्यू में अपने बोला था कि वो डीसी भी यहाँ आएंगे, डीसी साउथ अंडमान। वो आए थे डीसी? आए, डीसी तो नहीं सर, डीसी नहीं आए। डीसी नहीं है। सर वो एक से एमपी आए थे सर, विष्णुपदर आए थे, विष्णुपद राय आए थे। कब आए थे? जिला परिषद का अध्यक्ष श्रीमती प्रॉब्लम मैडम भी आए थे। परसों आए थे सर। बहुत सारे ऐसे लीडर लोग बहुत आए हैं सर। अच्छा, तो उन्होंने क्या कोई बातचीत की आपसे, कोई भरोसा दिया, बिल्कुल, कुछ लोग तो कार्रवाई? ऐसा बोलेंगे कि बहुत हो गया, ऐसे बहुत हो गया, और तो हम लोग आगे नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही लोग क्या करेंगे इस बारे में कुछ बताया उन्होंने? ऐसा तो नहीं पता, लेकिन बड़ा कुछ स्टेप ये लोग लेने वाला है। अच्छा, बड़ा कुछ स्टेप देने वाले हैं, ये क्योंकि भरोसा इसी तरह उन्होंने आप बताइए ना सर, इसी तरह इंसान को खाते जाइए, हमको यही समझ नहीं आता कौन सा फायदा करता है सर मगर कि हम लोगों को इंसान को खा के खत्म करना, और हम लोग उन्हीं का सिक्योरिटी करते रहना। क्यों करना सर, क्या फायदा है, हमको यही जानना है, इतना क्या बेनिफिट है उन्हीं से। एक जन का हस्बैंड को उसका वाइफ का हाथ से तान के लेके जाता वो पा करके, खुद हमको मार देना, खा लेना, मगर उतना बड़ा वाला मगर के मुंह में वो हाथ डालती है अपना, वो मुंह खुलते ही नहीं है, मगर पकड़ लिया, हाथ डालती है कि हमको पकड़ ले, कम से कम उसका हाथ, हस्बैंड का हाथ छूट जाए। आप ऐसा कभी सुने हैं? इतना तो कोशिश किया है, क्या करेगा अकेले एक औरत, क्या कर सकती है वो? इतना तो किया है। यही उम्मीद रखते हैं सरकार के कुमीर हम लोग की, ये मगर हम लोग की पकड़ के हम लोग की उसको जिंदा रखना, पालना, और हम ही लोग को खाना है। यही मदद हमें मिलता है क्या उन्हीं को मगर से, और उसी के लिए सिक्योरिटी देता है सरकार। যান চলে যাচ্ছে, তাই কি না? প্রকাশ অধিকারী ঠিক এখানে আপনাদের গ্রামের ছেলে বলে আপনাদের সঙ্গে সারা রাত ছিল, সব সময় থাকবে, কিন্তু ওর পার্টি কি করেছে? ওকে একা ছেড়ে দিয়েছে, ওর পার্টি ওকে একা ছেড়ে দিয়েছে। ওকে একা ছেড়ে দেওয়ার মানে আপনাদের একা ছেড়ে দেওয়া কি না বলুন? সে তো আপনাদের জনপ্রতিনিধি, এটা তো বাস্তব, আমি দেখেছি স্যার, আমি তো আজ থেকে সেটা দেখছি না। উনি তো আপনাদের জনপ্রতিনিধি। बिल्कुल बिल्कुल सर, এবার मैं तो- ওনাকে একা ছেড়ে দেওয়ার মানে আপনাদের সকলকে একা ছেড়ে দেওয়া, তো এটা কি ন্যায় নাকি অন্যায় বলুন? এটা কি অন্যায় না? তাই না? তো এর বিরুদ্ধে আমরা যেন আওয়াজ তুলি, এটা আমি ওদের জিজ্ঞাসা করবো। ওদের পার্টির যত নেতারা রয়েছে, আমি বিষ্ণুপদ রায়কে জিজ্ঞাসা করবো, আমি অজয় বৈরাগীকে জিজ্ঞাসা করবো, এরা সবাই আমাদের বাঙালির লোক এখানকার।
আমাদের বাঙালি নেতারা আওয়াজ তুলুন, যদি এরা কি দরকার হয় করছে? আমাদের যদি দরকার হ্যাঁ। হয় আপনারা খবর দেবেন, আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এটাই আমাদের প্রয়োজন আছে। আমরা সকলে একসঙ্গে মিলে যখন প্রশ্ন করব ওদের কাছে, ওরা উত্তর দিতে বাধ্য আর ব্যবস্থা করতে বাধ্য। বলে কত বড় মানে দুঃখের। पता ही नहीं है उसके बाप कहाँ है, बताइए क्या करेंगे हम लोग। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কি স্বার্থ কর্মীর পাইলে সরকার কি লাভ? জনগণ ধ্বংস, জনগণ নষ্ট করা স্বার্থ। এর পিছে লাগো। আজ আমার ছেলে গেছে, কাল অমুকের যাবে, সেই তো। এরকম যাইতে আরো আগে অনেক গেছে। কি স্বার্থ সরকারের? কোথায় বাস হয় সাইডে যায়। আমি এই প্রশ্নটা সরকারের কাছে, প্রশাসনের কাছে আমি রাখবো, ওদের কাছে উত্তরটা চাইবো, বুঝলেন তো। আর এই ব্যবস্থাটা ওরা কখন করবে না করবে তার উত্তর আমি ওদের কাছে চাইবো। ওদের বলতে হবে, ওদের ব্যবস্থাটা করতে হবে। বউটা একটা বাচ্চা মেয়ে, ওইটুক ছোট বাচ্চা, এখন এর কি পরিস্থিতি, এখন কি করে বাঁচবে? দেখেন, আমি তো আপনাদের একটাই কথা বলতে পারি, ঠাকুরের যা ইচ্ছা ঠাকুর সেটা করে ফেলবেন। এবার আমাদের এখন কর্তব্য হচ্ছে যে ঠাকুর মানে এই অঘটনটা হলো কোন কারণে হলো, সে কারণগুলো দূর করা, সে কারণগুলো কিভাবে দূর করা যাতে যেন আমাদের এই যে অঘটনটা অন্য কারোর সঙ্গে না ঘটতে পারে, এই ব্যবস্থা করাটা আমাদের দায়িত্ব, আমাদের সকলের দায়িত্ব। আর এটা আমরা করবো কিনা বলুন, একসঙ্গে আমরা আছি কিনা? হ্যাঁ, ঠিক আছে। মানে কর্মীর ধ্বংস করা চাই। নিশ্চয় এই ব্যবস্থাটা করা যায় যে এই আমাদের অঞ্চলে আর এরকম অঘটন কারোর সঙ্গে যেন না ঘটে। ঠিক আছে, তার ব্যবস্থা কোন রকম করা হোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি করা হোক। আর এনাদের সঙ্গে যা অঘটন ঘটে গেছে, ওনাদের যা এখন এমন বিষম পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে গেছে, কিভাবে কি করবেন, বাচ্চারা ছোট আছে, কিভাবে আপনারা কিভাবে সামলাবেন, তাই না? তার কি ব্যবস্থা যত সুন্দরভাবে করা কথা তত সুন্দরভাবে ব্যবস্থা যেন করা হয়, এটাই আমরা দাবি করব, এটাই আমরা দাবি করব প্রশাসনের কাছে। আমি চাইবো এটা যে ওটা যেন এরা যেন প্রশাসনের তরফ থেকে ওনাদের এই ব্যবস্থাটা যেন করে দেয়, শীঘ্র যেন করে দেয়। আমার এই ছোট বোনটাকে যেন করে দেয়। 100 বার। দেখেন, আমাদের সব দুটো ভাই চাকরি করে, একদম এ করতো আর আমরা করতাম একদম ছোট পোস্টে, কিন্তু এখন ওর একটা ছোট বাচ্চার ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু আমরা চাই ও যেন কিছু একটা পায়, আর না হলে ও কি করে বাঁচবে? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, এটাই তো আমাদের সকলের মিলে, আমরা যদি সকলে মিলে এটুক যদি না করতে পারি, হ্যাঁ, তাহলে আমরা আমাদের মিডিয়েটেড এসে কি লাভ বলে? তাই কিনা? এখন ওর ভবিষ্যৎ, ওই বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎটা দেখতে 100 হবে। বার 100 বার। ভাইদের কারোর সেরকম আর্থিক অবস্থা নেই যে টানবে, সব একদম ছোট পোস্টে। এই আমার দেওরই একটু টিচার ছিল, তাও কি পেমেন্ট ছিল, বয়স্ক মা বাবাকে দেখতো। এখন আমরা এটাই চাই যেন ওর মিসেস যেন কিছু একটু পায়, আর নাহলে ও কি করে বাঁচবে? আমি তো এই আসার পথে রাস্তায় আমি ছবিটা দেখলাম, আরে মারি এর এই বাচ্চা ছেলে, দৃশ্য দেখা যায় না। বাচ্চা ছেলে বাইকে বসা যে ছবিটা আমি দেখলাম, ওকে না নিয়ে যেতে আমাকে নিয়ে যা, কুমিরের মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। চিন্তা করেন কি পরিস্থিতি ছিল। একটা কথাই বলার, আপনারা এই ক্রোকোডাইল এইসব ছেড়ে আপনাদের কি লাভ? আজকে আমার হাজবেন্ড এনে দিতে পারবেন আপনারা? আমি নিজে ওর ক্রোকোডাইলের সাথে ফাইট করছি, অত বড় বড় কুমির সাহসী ছাড়েন আপনারা। কোনো দিন একটা গার্ড দেন, একটা ব্যানার চিপকান যেখানে ক্রোকোডাইল আছে। ম্যাংগ্রোভের ভিতর থেকে আমার হাজবেন্ড আমি টেনে রাখতে পারি না। কি লাভ হয় কুমির পেলে আপনাদের? আমার ওই ছোট বাচ্চা 2.5 বছরের, যে বাবার সবে মাত্র বলা শিখছে, কখনো যদি ওইখানে সাইডে চলে যায়, এই উপরেই ঘর, একটু রেলিং ফেলিং যদি না দেওয়া ইভেন হয়, আপনাদের ডিপার্টমেন্ট 2 আওয়ার্স বাদ লেটে আসছে, একটা টর্চ লাইট পর্যন্ত নেই। শায়দ টর্চ থাকলে শায়দ আমার তখন আমার হাজবেন্ডকে ঢুকাই দিতে পারতো। একটা টর্চ পর্যন্ত নেই আমাদের কাছে, চাই একটা টর্চ দাও।
দাও আর কম কিরকম ডিপার্টমেন্ট আপনাদের? ওখানে দরকার দেখেন একটা ছোট বাচ্চা আছে একটু এই চড়াই নিচে নামলেই ওখানে চলে যায় একদম সাইডে এসে যায় কত রিস্কি জিনিস। শোচনীয় অবস্থা। এখন দেখেন ওর বাবা নেই, শ্বশুর শাশুড়ি বয়স্ক ঘরে থাকে, আমরা তো কাছে থাকি না, জব করে বলতে আমাদের যেতেই হবে, ও একা থাকে, ও বাচ্চা দেখবে কি এইসব দেখবে বলে, তারও কিছু একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। স্যার আমি আমার হাজবেন্ডের আজকে এরকম ভাবে যা হওয়ার ছিল না, ডেথ আমি ইনসাফ চাই। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনি এই ইনসাফ পাবেন। কুমির পেলে কি হয় ডিপার্টমেন্টের, কার এত মানে কিছু হয় কি এই পারলে পরে আমাদের জনগণের উন্নতি হয়? প্রশাসন কি এর জন্য পারলে কি এক এক ঘরের ছেলে বাচ্চা, কার ছোট বাচ্চার বাবা মারা যাক, এইখানে কে চাকরি করে? সবাই জীবিকা মাছ ধরে, সবাই মাছ ধরে। স্বাভাবিক প্রশ্ন আপনার। আজকে আমার হাজবেন্ড গেছে, আমার উপর দিয়ে জানি আমি কি হারিয়েছি, কেউ বুঝবে না, সবাই আসবে কি হয়েছে, ঠিক আছে বাবা ভালো হয়ে যাবে, কিন্তু সাফার আমাকে করতে হবে আর আমার ছোট বাচ্চাকে। হ্যাঁ ওদেরই করতে হবে, আমরা আসবো কিন্তু ওদের দুঃখ তো আমরা বাদ করে যতই দিতে আমরা পারবো না। চেষ্টা কি করি না লাভ কেন, হয় এই কুমির পেলে? ছোট কুমির বাচ্চাটা বাবার ভালোবাসা কে দেবে? কেউ দিতে পারবে না, কাকা দিতে পারবে না, জেঠুরা দিতে পারবে। এখন ওদেরও তো ইচ্ছা ছিল আমার বাচ্চাকে একটু বড় করব, ভালোভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে, এখন সেটা কি করে হবে? আজকে এক কুমিরের পিছনে আমার হাজবেন্ডের, আমার বাচ্চার সব ভবিষ্যৎ একদম সাথে সাথে সব নষ্ট হয়ে গেছে। এই আর দেখেন কে সেরকম দেবে দায়? বয়সও নেই, বিয়ে হয়ে ক বছর হয়েছে? শুধু 4 বছরই হয়ে গেছে। যৌবন জীবন কি করে চলবে বলেন যদি কিছু না হয়? খালি বাচ্চার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে তো বাচ্চার ভবিষ্যৎ হবে না। একটা কোনো সিস্টেম নেই, সব জানে ফরেস্টাররা এখানে ক্রোকোডাইল আছে না, একটা ব্যানার আছে না, কোনো প্রোটেকশনের জন্য কিচ্ছু নেই, নেভার নাথিং। কিসের জন্য এইসব? আপনি মা অনেক মানে সেরা দুর্গমায়ের মতো আপনি লড়তে গেছেন, আপনি চেষ্টা করেছেন নিজের স্বামীকে ধরে রাখা। হ্যাঁ, ও বুঝলেন? অনেক চেষ্টা এটা ঠাকুর করেছে, দেখেছে। যেখানে হতে পারে আমরা থাকলেও দেখেন সেটুকু করতে আমি পারতাম তখন না। সেই মুহূর্তে ছিলাম না। ছোট ক্রোকোডাইল না স্যার, এইখান থেকে হ্যাঁ। সয়ে ওই আম গাছ আমি পর্যন্ত বুঝতে পারছি। ক্রোকোডাইল। এর সাক্ষী ঠাকুর কি না বলুন, এর স্যার সাক্ষী ঠাকুর সাক্ষী থাকে, কি হয়েছে আমার, না, কি হয়েছে বলুন? উনিই ব্যবস্থা করবে, নিশ্চয় করবে। আর আমরা এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রশাসনের কাছে না চাই। প্রশাসনের সাথে একটা লাইট ছিল এত বড়, এটা পোর্ট প্লেয়ার বলে, লজ্জাজনক ব্যাপার, এটা লজ্জাজনক পোর্ট ব্যাপার। প্লেয়ার, সব নেতা সবাই আছে, একটা টর্চ নিয়ে আসতে পারে না কি? হ্যাঁ একটা টর্চ থেকে একটা মানুষের দেখতে পারবে। লজ্জাজনক ব্যাপার। ঘরের আমার এই ঘরের কে বলে টর্চ দাও, টর্চ থাকলে 2 ঘন্টা আমার এই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে 5:30টায়, ওনারা আসছে 8:30টায়, 2 ঘন্টা কোথায় ছিল? তখন কি ওয়েট করতে ছিল কি না মুগি কুমির নিয়ে যাবে সেরপরে আমরা আসবো? আমি এই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সমস্ত আর আপনি জানেন যত না বড় বড় এই অধিকারীরা রয়েছে ঘটনা হওয়ার ওদের পরে কাছে এই জিজ্ঞাসা করবো। বয়স্ক বাবা আমার এই যে বুড়া শ্বশুর, আমরা এই অবধি চলে কি আমাদের দাও নিয়ে গেছি কি আমি ক্রোকোডাইলের সাথে ফাইট করব? যখন ওকে এই যে আমার এই বয়স্ক শ্বশুর আমার পিছনে পিছনে গেছে, মা তুই আয়। কিন্তু মনের দুঃখে স্বামীকে নিয়ে গেছে, সেই কষ্টের এসে চলে গেছে পিছনে পিছনে। যেই দেখি আমি আর বাঁচতে পারবো না, শায়দ আমিও মরে যাব। আপনারা অত সাহস করেছেন, ঠাকুর আপনাদের সঙ্গে আছে। আর স্যার আমি এখন আমার আমরা- হাজবেন্ডের ইনসাফ চাই, কেন নিশ্চয়ই, হয়েছে নিশ্চয়ই। এরকম? এখন আমরা যতটুকু পারি সমস্ত কিছু আমরা করব, করবেন সোজা আমরা কথা, সবাই মিলে করব। এই কুমিরের ব্যবস্থা আর এর ব্যবস্থা করা চাই। নিশ্চয়। এই জন্য এমন কোন ব্যবস্থা চাকরি হোক যা হোক, যদি ওই বাচ্চার আমি তাই যদি কাজ আর বলো, আমার তো বয়স না হয়ে না গেছে। না না, আপনি আপনি আছেন বলেই ওনার হিম্মত আছে, আপনি আছেন বলেই তো ওদের প্রত্যেকের হিম্মত আছে। অপারেশন হয়ে এসেছে, এই 1 মাস হয়েছে, ওনারা তো হাঁটতে চলতে পারে না। সেই মানুষ জলের ভিতরে আমার পিছনে পিছনে সেই গেছে। মানুষ আর কোনো ছেলে কাছে নেই, ছেলের বউর সঙ্গে গেছে, কি ঠিকানা তাদেরও নিয়ে চলে যেত। অত বড় স্যার বড় একটা দুইটা ক্রোকোডাইল না, এখানে আনগিনাত করে, আনগিনাত তাই কি? আনগিনাত, শায়দ ফটো পিকচার্স সবাই ফোনে ফোনে আছে, আনগিনাত ক্রোকোডাইল একটা হইলে আর ঠিক এখানে আছে। মানুষের জীবিকাই হচ্ছে গিয়ে ওই মাছ ধরে খাওয়া। ওই ঘরে 1-2 কেন না, কিছু ছোট পোস্টে কাজ করে, যেরকম আমরা, এনারা 4 ভাই ভিতর 2জনেই একটু ছোট পোস্টে করে। সংসারটা চলে কি করে? না জমি আছে না জায়গা আছে। এখন চিন্তা করেন কি করে চলবে এদের। এখন দেখেন ডিপার্টমেন্টের কাজ হতে হতে কতদিন চলবে প্রসিজার, তারপরে ওই কদিন কি করে চলবে? এখন এই চালানোর পয়সা আমার নেই, হাজবেন্ড উড়ানোর সব পয়সা আর্নিং, নেই। এই বুড়া এখন কি করে বুড়ি চলবে সবাইকে বলেন? নিয়েই আমরা থাকতাম।
না এই সমস্ত পরিস্থিতি আমি প্রশাসনের অধিকারীদের সামনে রাখবো, তার আমরা জন্যই চাই সেই উদ্দেশ্যেই আমি recently এসেছি। কোনো একটা স্যার কিছু আমি job আমার যেন হাজবেন্ডের ওর হয়। ইনসাফ চাই। আমরা এরকম সেটা চাই। কেন হয়েছে? শায়দ তখন প্রশাসন আমরা যদি ছোট অ্যাক্টিভ বাচ্চা না থাকতো, খেয়ে মরে শায়দ আমার হাজবেন্ড আজকে হাত পার কিচ্ছু না থাকলো, ওর পড়ার আর জানটা তো তাকে হাতটা নিয়ে গেল, যদি হাত জানটা পা থাকতো সব তাকে চলে যেত, আমরা শায়দ ওরে করতাম। রেস্কিউ করা যেত। স্যার কেন প্রশাসন এত লেট করে? এটা এই সমস্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর এদের দিতেই হবে। দিতে হবে স্যার, আমি ইনসাফ চাই। আজ আমার হাজবেন্ড আমার কাছে নেই, লেকিন ওর ইনসাফ আমি আপনাকে চাই। ইনসাফ পাইয়ে দিতে হবে, আর এদের যত তাড়াতাড়ি এরা এই কাজটা যেন করতে পারে এদের করতেই হবে। এটা আমরা বাধ্য করবো, বুঝলেন তো? এটা আমরা বাধ্য করবো। আপনারা খেয়াল রাখেন, ওনার খেয়াল রাখেন। আর আমরা তো খেয়াল রাখবো স্যার, কিন্তু আমরা কত না, আমার হাজবেন্ডও জব করে, বাচ্চা স্কুলে যায়, আমরা বেশি দিন 10 দিন 15 দিন আমরা থাকতে ব্যবস্থা পারি। কিভাবে করা যায় না, সেটাই আমরা হ্যাঁ। চাই। তার জন্যই আমি এসেছি, জবের ব্যবস্থা হোক। তার জন্যই আমি এসেছি, কারণ আমরা জানি আন্দামান আর নিকোবরের না হলে পরিস্থিতি কি আছে। আপনি চিন্তা করেন, ওর ছোট বাচ্চা কি করে চলবে? সেই আমার হাজবেন্ড 35,000 টাকা পায় না, আমার দেওরকে লোন নিয়ে দিয়েছে। আমরা যে হেল্প করব আমাদের সেই সামর্থ্য নেই। আমার ভাসুর, ওনারও সেই সামর্থ্য নেই, 4-5 জন বাচ্চা, উনি এক মুরগির দোকান চালায়, কি করে হেল্প হবে? লাস্টে তো সব না খেয়ে মরে যাবে। ঠাকুরকে আমি তো এদের কাছে আমি বাধ্য করবো, এদের এই উত্তরগুলো দিতেই হবে, ব্যবস্থাটা করতেই হবে। কবে করবে, কতদিনের মধ্যে স্যার করবে? আমি ক্রোকোডাইলের এটা সঙ্গে ওদের ফাইট বলতেই করছি, হবে। আমার ইনসাফ চাই চাই চাই। নিশ্চয়ই। আমার হাজবেন্ড বাঁচার জন্য কত চেষ্টা করছে, আমি কত চেষ্টা করছি, কিন্তু পারি নাই। আমি পাবেন মা। ইনসাফ চাই। আপনি পাবেন মা। ওকে হাত দিয়ে বলেছে আমাকে নিয়ে যাও, ওকে ছেড়ে দে। ও অনেক টানাটানি করেছে, লাস্টে আমার দেওর দেখে যে আমার সঙ্গে এ যদি চলে যায়, ছোট বাচ্চাটাকে কে দেখবে? ওর তখন কি মুখে এসেছে জানি না, কি বুদ্ধি এসেছে, বলে যাও গিয়ে বল্লম নিয়ে আসো। আপনি চিন্তা করে দেখেন ওদের কি পরিস্থিতি ছিল তখন। আমরা তো সব দূরে দূরে আমরা শুনবো, ভাবা যায় না, আসবো, ভাবা যায় না, ভাবা যায় না। এই ভাবনার চিন্তাই করা যায় না। ওনাকে নিয়ে একটু ইয়ে করেন, হ্যাঁ? ও কি অবস্থায় আছে সে, আপনারা না, তো না, না। এখন এসেছেন, আপনারা বুঝবেন না। ওই আর বোঝার ওর জন্যই স্বামীকে খুব ভালোবাসতো। স্বাভাবিক স্বাভাবিক স্বাভাবিক। আমি সেটাই তো বোঝার জন্য, দেখার জন্য এসেছি যে আপনাদের কিরকম হচ্ছে, কি ন্যায় করা হচ্ছে না হচ্ছে। এর ব্যবস্থা সরকার যেন কিছু একটা করে। যা পরিস্থিতি আন্দামান নিকোবরের দেখেছেন তো, সেই জন্যে আমি লোকের হয়ে আমি এদের কাছে প্রশ্ন, বসুন আপনি বসুন, এদের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করতে যাই সবসময়, এরা আমার উপরে আক্রমণ করে, জানেন তো? এদের কাছে আমি যখন জিজ্ঞাসা করতে যাই, এরা আমার উপরে আক্রমণ করে যে আপনি কে, আমাদের কাছে এসে অত প্রশ্ন করার আপনার কি অধিকার? কারণ এরা নিজেদের কাজগুলো করে না, নিজেদের দায়িত্বগুলো নির্বহন করে না ঠিকমতো, যেভাবে নির্বহন করার কথা যদি করে থাকতো তাহলে আজকে এখানে ব্যবস্থা করে রাখতো, আর এই অঘটনটা কোনোদিন হতো না। আমি সেদিনকে কোর্টে গেলাম, এই আপনার বেশি দিন হয়নি, 10 দিন হবে, 10 দিন হয়েছে হবে। কোর্টে গেলাম, কোর্টে একজন মধুপুর, দিল্লিপুর আছে না, দিল্লিপুর মধুপুর, ওখানকার একটা গরিব ঘরের ছেলে, সে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে কোনো রকম পড়াশোনা করে, তার উপরে উকিলরা কত বড় হামলা করে ফেলেছিল কোর্টের পরিষদ। সেই নিয়ে আমি ওখানে গেছিলাম, ওখানে একজন উকিল আমার উপরে হামলা করে ফেললো, একজন উকিল, আর তাকে তার নিন্দা করার অন্তত কেউ চেষ্টা করেনি। এমন বাজে পরিস্থিতি। এরা শুধু নিজেদের পকেট কিভাবে ভরতে পারি আমরা সেইটুকু কাজ করতে ব্যস্ত। যদি মানে যত অফিসার, যত কর্মচারী আর যত নেতা, যে পার্টি হোক না কেন, এদের এই অবস্থা। জনসাধারণের কোনো চিন্তা নেই। থাকলে একটা অঘটন হয়ে যাওয়ার পর 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা পর আসে, তাও হাতে কিছুই নেই, तैयारी नहीं है उनकी। उसका तैयारी तो था नहीं। और जैसा आप बता रहे हैं, पी के टाइप थे वो लोग, आके मछली मारने के लिए चारा मांग रहे हैं। चारा मांग रहा है। बताइए, ये हालत अंडमान निकोबार में अधिकारियों की है, प्रशासन में विभाग की है, तो हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं? जितने भी नेता लोगों को हम लोग वोट दे करके भेजते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? अगर उन्होंने अपना काम किया होता तो क्या अधिकारी की इतनी हिम्मत होती कि ड्यूटी में दारू पी के बैठेंगे? और जब ऐसा हादसा हो जाएगा तो वो टॉर्च लेके नहीं आएंगे,
ऐसा हो सकता है बताइए? कोई ऐसा ये चाहिए शायद है भी नहीं नहीं जो कि जल्दी कोई नहीं मुसीबत तो होने वोट से हम लोग में उनको दूसरा अगर कोई वोट में इमरजेंसी चली गया। में खबर देने से वो लोग आके हमारा जान बचा सके, ऐसा कोई ऐसा कोई तैयारी नहीं इंतजाम है। नहीं है बताइए। तो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर रहा है? किस लिए हम लोग चुनते हैं? हम लोग बाकी बीजेपी को, कांग्रेस को और डीएमके को और इसको उसको क्यों चुनते हैं बताइए? जैसे हम लोग आम पब्लिक वाले लोग हैं ना, इस लोग जब इस लोग भागा दौड़ी करते हैं कि इस लोग जाना है ढूंढना है करके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले के इस लोग जब ऑर्डर देगा तब जाएगा। सब आराम से बैठे थे वहाँ पे। हाँ, तो इस लोग जब ऑर्डर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आराम से बैठे थे मांग रहे थे। बताइए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके खड़े हैं कि हम लोग ऑफिसर आएगा, हम लोग को ऑर्डर देगा, तब हम लोग पानी में उतरेंगे, उससे पहले हम लोग नहीं जाएंगे। उन लोगों का ऑफिसर आया, उसके बाद वो कितनी देर बाद आया? उस 8:30 में आके फिर उन लोग गए। उसके बाद आके उस लोगों को बोला तुम ये बोट में जाओ, तुम ये बोट में, तुम ये डायरेक्शन में। उसके बाद फिर उन लोग गए ढूंढने। टॉर्च नहीं है, फिर आके बोलते टॉर्च नहीं है, किसी के पास दाव है तो दाव दे दो। हम लोग से आके पूछ रहे हैं। कितनी शर्मनाक हालत है बताइए। यहाँ अंडमान निकोबार में अगर हम लोग को बोलना है मगर जितना है भेज दो, छोड़ो समुन्दर में इंसान लोगों को खाने के उससे। यहाँ से हम लोग जितना जितना मगर है ना फिशरमैन उन वाले लोग सब को यहाँ हम लोग छोड़ना जीविका बोलिए। एक फिश पकड़ और के डिगी भी है ना, एक चढ़ाई में डिगी भी है, वो डिगी में भी चढ़ने बोलो आप लोग। नहीं, छोड़ ये दो, डिग्गी में आज छोड़ दो, देखिए, वहाँ आज से इंसान ले। आज देखिए विकास सरकार के साथ हुआ है। कल पूरे तो परिवार मेरे साथ भी हो सकता है। हो सकता है, भगवान न करे, भगवान न करे, ঠাকুর না করুক, এটা হতেই পারে। যখন তখন যে কারোর সঙ্গে হতে পারে। ঘরের পাশে পাশে সবার ঘরে সবার পাশ দিয়ে সমুদ্র বাগিচা। আমাদের বাগিচা একদম মানে এত ভয়াবহ পরিস্থিতি, আর আমাদের নেতারা কি করছে? নেতাদেরই তো এটা দায়িত্ব কিনা? আসবে যখন ভোট লাগবে আমাদের ভোট দেবা, বিজেপিতে দেবে, ইসে দেবে, কংগ্রেসে দেবে, তখন আসবে। তখন সব ঘরে ঘরে যাবে। তখন মেলা করে গান বাজিয়ে তখন অটো রিক্সাতে লাউডস্পিকার বেঁধে দেখবে না যে সমস্ত নেতা ওসব কিছু দেখবে না, ভোট আগে নেবে। नेता ভোট तो নেওয়া ठीक है, সরকার जब डिपार्टमेंट চেনে उन না। लोगों को पैसा देता है, हर महीना का 1 तारीख उन लोगों का अकाउंट में पैसा चढ़ता है, तो उन लोग काम क्यों नहीं करेंगे? यही तो आपका क्या शुभ नाम बताया आपने? रूपा सरकार। रूपा, यही आपने जो इतना इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है ना, ये सवाल आप तो सीधा जाके डिपार्टमेंट से नहीं पूछ सकते। नहीं पूछ सकते सर। ये पूछने के लिए ही हम लोग नेता को वोट देके बनाते हैं सर प्रकाश अधिकारी जी ताई कि ना बोलो उन लोगों उनने बहुत कि help नेता को की है वोट सर। देके हम लोग अपना प्रतिनिधि इसीलिए बनाते हैं कि हमारे दुख सुख के लिए जो करना है इंतजाम, वो जाके सरकार को बोलेगा, वो जाके डिपार्टमेंट में बोलेगा। वो बहुत किया लेकिन नहीं, लेकिन देखिए, सरकार को अगर पहले से इतने साल से बोल के रखने से, सरकार को पहले से इतने साल से बोल के रखने से इंतजाम तो तैयार हो जाता था ना, व्यवस्था तो हो जाती थी। व्यवस्था होने से ये हादसा नहीं होता ना। आज सरकार उन्हीं की है। अरे প্রকাশ তো এই যে যখন ভোট বসে যাচ্ছে জলে सारा रात प्रकाश अधिकारी जी रात भर सब कुछ तो इधर इतना सारा जो भी अरेंजमेंट किया है, लेकिन प्रकाश अधिकारी अकेला क्या कर लेगा बताइए? क्या करेगा अकेला आदमी क्या करेगा? क्या करेगा वही है। उसकी पार्टी को साथ आना चाहिए, उसके पार्टी के नेता लोग को आना चाहिए। उनको जाके वो लोग दिल्ली जाते हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आप बताइए। हाँ बोलना। वो लोग बोलेंगे तो काम होगा कि नहीं होगा? प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे नहीं जाओ, नहीं करेगा। ये सर फोटो इनकी इतनी क्लियर तो नहीं है, उनकी इतनी क्षमता होनी चाहिए ना। लेकिन ये फोटो दिखाने से जो टीम किया था ना, इस जगह में खड़ा, ये जो पोजीशन, ये मेरा वोट है, मैं अपना वोट सही था, अपना वोट का थोड़ा हिस्से भी लिया है। এটা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিতে পারবেন? এখানে তো নেট নেই, এই যে ওরা ফিশিং তো করছে, ব্লুটুথে ফিশিং করছে এইটা। হ্যাঁ, আর তারপরে আমার কাছে এই চাইছে যে তোমাদের ভোটে কি আছে। হ্যাঁ, तो वो चाचा थे मेरे। आपकी भतीजी है? जी जी भतीजी हूँ। सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नाइट ड्यूटी में जो लेबर लोग थे, सब दारू पिए थे सर। कोई नॉर्मल मतलब स्टेबल खड़े नहीं हो पा रहे, ऐसे हालत में लेबर लोग हैं। अच्छा। उन लोग आके पूछ रहे हैं कि अगर घर में फ्रिज में कोई पुराना झींगा मच्छी, कुछ छोटा मच्छी होएगा तो दो, हम लोग चारा बनाएंगे उसका। उस वक्त बोल रहे जी थे जी रात को। जब वो ढूंढने आए थे? जी जी यही परिवार अच्छा, चारा बना के उसको पकड़ने के लिए शायद? मच्छी पकड़ने के लिए मच्छी सर, पकड़ने के मच्छी लिए। पकड़ने के लिए जी सर। झींगा मच्छी से क्या करेंगे उन लोग? मच्छी पकड़ने के लिए उन लोग अपना सब लेके आए, डोरी वोरी, उन लोग मच्छी पकड़ेंगे सर। रात को सामने लंगर डाल के बोट खड़ा है। आपके चाचा को ढूंढने के बजाय जी, वो और वो मच्छी आके पकड़ने के हमारे लिए घर चारा में मांग पूछ रहे थे रहे आपसे? सर। जी हमारे घर में ही आके पूछ रहे कि अगर कुछ है तो दो मच्छी पकड़ने के लिए। उन लोग ड्यूटी में आए हैं, चाचा को ढूंढेंगे उन लोग। আপনি একাই কি নিজেকে কি মনে করেন ওসব বললে, বুঝলেন তো?
আর এখানে তো ওদের সেই অভ্যাস আছে, বড় অভ্যাস। হ্যাঁ ঠিক আছে, তা এই সুব্রতর মাধ্যমে আমি খবরটা পাঠিয়ে দেবো। যাবো হ্যাঁ। আমরা, মানে আমরা এটা চাই, বেশ, প্রতিবাদ চাই। এরকম কোন জায়গায় ছেড়ে দেবে? আর জায়গাটা এখানকার লোক কি করে হ্যাঁ সেই- ওরা মাছ ধরে, দুটো মাছ ধরে, সবার তো চাকরি বাকরি নেই। এটা তো ভিডিও হবে না বাবা, তুমি করে দেবে না আমি করবো? আমি করছি স্যার। আচ্ছা, তো কোন জায়গা থেকে এদিকে আসেন স্যার, আমি দেখাচ্ছি, নিচে আসেন। ওইখানে ওই যে সাদা রঙের বস্তা মতো কিছু দেখাচ্ছে না, ওইখানটায় স্যার। এই যে আমি ক্যামেরাতে জুম করে দেখাচ্ছি। তারা ওই তো হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে তো জল নেই একেবারে, জল কি জল কি জ্বর হলে আসে নাকি? এত ঠিক দেখতে পারি নাকি ওই নিচে না ওই যে উপরে দুইটা পাথর জল এ পর্যন্ত আসে নাকি? ওই পর্যন্ত আসে ওই 4-5 দিন, ওই অমাবস্যা পূর্ণিমার সময় 4-5 দিন আসে। এই যে এখান আমি থেকে যখন যাই ঝাপাই তখন এই জায়গায় এই জল, কিন্তু ওই মূলে চলে গেছিল, মাথায় জলে আমি চলে গেছি। ও হো ওই যে জায়গাটা, ওটা হচ্ছে স্পট। তারা ওই কাদার মধ্যে কিভাবে কি লড়েছে এই বৌমা, হ্যাঁ এগুলো সব ম্যানগ্রোভ, কিন্তু এগুলো সব ম্যানগ্রোভ তো কেটে ফেলছে, এখানে তো তবুও আছে। নামের কাছে গিয়ে আমি ওকেও জিজ্ঞাসা করবো, বুঝলেন তো। আর ডিসি, চিফ সেক্রেটারি, যেখানে যতটা গিয়ে প্রশ্ন করে ব্যবস্থা করানো। আমরা কোথায় যেতে হবে, আমরা গ্রামবাসী সব একতা আছি। বেশ বেশ, তাহলে মানুষ কোথায় যাবে কুমিরের জ্বালা? হ্যাঁ, আমাদের ঘরের পাশে কুমির আছে। হ্যাঁ বলেন। এই যে দুটো, সবার তো চাকরি বাকরি নেই, সবার মিষ্টি জল বাবার কিছু স্নান নেই। করতে যাবে কুমির। আমরা বাচ্চা কাচ্চা যাই, দুটো ধরে এনে খাই। হ্যাঁ সবার পয়সা নাই যে কিনে খাবার, কিনে খাবে কার কাছ থেকে? তারা তো ধরতে যেতে হবে, না দিলে আমরা খাবো কি? পয়সা থাকলেও খাওয়ার ইয়ে নেই, উপায় নেই। ঘটনা তো এই যে বিপদ আজকে এর সাথে হচ্ছে, আরেকদিন আরেকজনের সাথে হবে, এটা হবে না তো কোনো গ্যারান্টি। দিন ডেকে নেওয়া যাক। मगरमच्छ के खतरनाक हमले के शिकार मृतक विकास सरकार के परिवार ने सीधे सीधे वन विभाग के ऊपर लापरवाही के तीखे आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस विभाग से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। जब हॉकाई की इस मामले में तहकीकात आरंभ हुई, उसी दिन यानी हादसे के चौथे दिन मृतक विकास सरकार का क्षत विक्षत शव न्यू मंगलूटान से कई किलोमीटर दूर रेड स्किन आइलैंड में पाया गया। बुरी तरह कटे फटे शव को वहां से लाते लाते दोपहर हो गई जब पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में शव को पहुंचाया गया और हम्फ्रीगंज पुलिस ने शव की पहचान के लिए पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट के लिए कार्रवाई की। अगले दिन रविवार को आधा अधूरा शव परिवार को सौंपा गया ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। इस मार्मिक दुर्घटना के बारे में कई वीडियो सोशल मीडिया में पिछले दिनों देखने को मिले हैं, लेकिन किसी में भी तीखे आरोपों, शिकायतों और अटकलों की सच्चाई जानकर बताने की कोशिश नहीं की गई है, जिसकी वजह से तमाम सवालों के जवाब वन विभाग के संबंधित अधिकारियों से लिए जाने बाकी थे। सभी जिम्मेदार अधिकारियों से बाकायदे जवाब तलब करने हॉकाई न्यूज जब उनके दफ्तरों पर पहुंचा तो वहां कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला, जो वन विभाग के कामकाज के अंदाज की भी पोल खोल रहा था। भंडाफोड़ के अगले संस्करण यानी पार्ट 2 में हम आपको वही नजारा दिखाएंगे।